नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों, वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड ने अपने Q3 के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए, तो आज हम रिजल्ट का फुल एनालिसिस करेंगे दोस्तों। और ये इसके अलावा ये कंपनी जो है अपना स्टॉक स्प्लिट भी करने वाली है, तो वो क्या करेगी, कैसे करेगी, तो दोस्तों उसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, अगर मैं दिसंबर क्वार्टर के टोटल इनकम की बात करूं तो वो था 2667 करोड़। और जो लास्ट क्वार्टर में, जो कि सितंबर क्वार्टर है, तो यहाँ पे इनका टोटल इनकम था 2452 करोड़। तो यहाँ पे 9% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने ग्रोथ दिखाया हुआ है। और वहीं अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो ये 482 करोड़ से डिक्रीज होकर 431 करोड़ हो गया। तो -11% का जो है नेट प्रॉफिट में हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो डिक्रीज इसीलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कंपनी के जो टोटल खर्चे हैं वो बढ़ गए हुए। तो टोटल इनकम में तो सिर्फ 9% का ग्रोथ हुआ है, लेकिन टोटल एक्सपेंसेस में आप देख रहे हो कि यहाँ पे 15% का इंक्रीज हुआ है। इसीलिए इनका जो नेट प्रॉफिट है उस पर ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, और इसीलिए जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्रीज हुआ है। हालांकि टोटल इनकम जो है कंपनी का वो 9% से इंक्रीज हुआ है। और अगर दोस्तों मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो लास्ट क्वार्टर में ये 20% के आसपास का नेट प्रॉफिट मार्जिन था, और अभी ये डिक्रीज होकर 16% हो गया है, क्योंकि कंपनी के टोटल खर्चे इस क्वार्टर में इंक्रीज हो गए। और दोस्तों इसीलिए कंपनी का जो बेसिक ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो 84.99 से डिक्रीज होकर 75.61 हो गया है। तो दोस्तों ये तो हुई क्वार्टर एंडेड रिजल्ट्स की बात। और पूरे अगर मैं 9 महीने के रिजल्ट्स की बात करूं, जो कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक होते हैं, तो वो देख लेते हैं कि वो कंपनी के कैसे है। तो लास्ट ईयर दिसंबर 2020 में जो कंपनी का टोटल इनकम था वो था 4347 करोड़, और ये इंक्रीज होकर हो गया है 7091 करोड़। तो यहाँ पे 63% का शानदार ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। और वहीं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था लास्ट ईयर 172 करोड़ था, और ये इससे इंक्रीज होकर 1231 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे 616% का दोस्तों कितना जबरदस्त ग्रोथ कंपनी ने दिखाया हुआ है। और दोस्तों अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो लास्ट ईयर कंपनी का 4% हिस्सा उससे इंक्रीज होकर ये 7% हो गया। तो ओवरऑल जो कंपनी के अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो ओवरऑल तो कंपनी के रिजल्ट शानदार है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट डिक्रीज देखने को मिला है, क्योंकि खर्चे कंपनी के इंक्रीज है। हालांकि कंपनी का जो ओवरऑल अगर मैं 9 मंथ्स का फिगर देखूं तो वो काफी जबरदस्त आए हुए है। और दोस्तों इसलिए दोस्तों कंपनी का जो बेसिक ईपीएस जो लास्ट ईयर सिर्फ 30 के आसपास था, वो अभी हो गया 216 के आसपास। तो आप देख रहे हो कि कितना जबरदस्त इंक्रीज हुआ है ईपीएस के अंदर भी। तो ओवरऑल कंपनी के जो नतीजे हैं वो काफी शानदार यहाँ पे देखने को हमें मिल रहे हैं। दोस्तों अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है एज ऑन दिसंबर 2021, जो कि मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग है वो है 63.15%। और जो दोस्तों एफआईएस की होल्डिंग है वो 6.3%। तो आप देख रहे हो कि एफआईएस अपनी होल्डिंग है वो इसके अंदर इंक्रीज की है, तो 4.91 से इंक्रीज हो गई है, 6.30 हो गया है। और इसके अलावा जो डीआईएस ने हालांकि अपनी होल्डिंग जो है वो डिक्रीज की है। पहले जो इनकी होल्डिंग थी वो अराउंड 20.68% के आसपास थी, और अभी ये डिक्रीज होकर 18.84 हो गई है। पर ओवरऑल दोस्तों होल्डिंग में मुझे इतना कुछ दिक्कत दिखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि प्रमोटर्स के बाद अभी भी मेजोरिटी होल्डिंग है। और इसके अलावा दोस्तों कोई भी अगर आप शेयर देखोगे कि कोई शेयर गिरवी है, तो कोई भी शेयर जो है वो गिरवी नहीं है। तो और इसके अलावा दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का शानदार है, 1 से कम में, मतलब 0.24 है। मतलब इनका जो कर्जा है वो काफी कम देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है। और दोस्तों इसके अलावा अगर मैं कंपनी के वैल्यूएशन की बात करूं तो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 10.7 का, और इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 10.2 का। मतलब कहीं ना कहीं ये अपने इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आसपास चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये अपने फेयर वैल्यू के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों इसका प्राइस बुक वैल्यू आप देखोगे तो 1242 है, और करंट प्राइस 2718 है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखोगे तो सिर्फ 2 गुना ही है, ज्यादा इतना नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो इसकी अभी करंट प्राइस मुझे लग रही है वो कहीं ना कहीं सही दिख रही है, ये मुझे ओवर वैल्यू नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों अभी स्टॉक स्प्लिट की बात कर लेते हैं कि ये स्प्लिट कैसे होने वाला है। तो इनकेस दोस्तों इनकेस अगर आपके पास एक इक्विटी शेयर है तो उसके बदले ये जो इक्विटी शेयर है, एक शेयर वो 5 शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक के बदले आपको फिर आपके जो डीमेट अकाउंट में शेयर्स दिखेंगे वो 5 शेयर दिखेंगे। तो इनकेस अगर आपके पास 10 अभी शेयर्स है इस कंपनी के, तो आपके जो स्प्लिट होकर शेयर्स हो जाएंगे 50।
तो दोस्तों ये स्प्लिट इसीलिए हो रहा है टू एनहेंस द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी शेयर्स एंड एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर। तो दोस्तों जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादातर क्या होता है कि इसका प्राइस देख रहे हो तो ये 2718 है, तो ज्यादा प्राइस होता है, तो उसमें क्या है ना कि छोटे जो निवेशक है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो वो भी पार्टिसिपेट करें, इसीलिए दोस्तों यहाँ पे स्प्लिट किया जा रहा है। तो और स्प्लिट के बाद क्या होता है दोस्तों, हमेशा कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना वो डिक्रीज हो जाता है। तो इनकेस अगर अभी जो स्प्लिट अगर होगा, इनकेस अगर मैं अभी करंट प्राइस का बात गिनूं तो ये 2718 है, तो अगर ये एक के बदले 5 शेयर मिल रहे हैं तो मैं इसको डिवाइड बाय 5 कर दूंगा, तो स्प्लिट होने के बाद जो मुझे इसका प्राइस अराउंड दिखेगा वो 550 रुपए के आसपास दिखेगा। तो इसमें क्या होगा ना कि दोस्तों जो स्मॉल निवेशक होंगे वो भी इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट कर पाएगा और वो भी इस कंपनी में निवेश कर पाएंगे। दोस्तों स्प्लिट होने से पहले अभी जो कंपनी के पास टोटल इक्विटी शेयर्स है, जो सब्सक्राइब कैपिटल जो हम बोलते हैं कंपनी के पास, तो वो है 5,72,810 रुपीज के एज द इक्विटी शेयर ऑफ 10 पर शेयर है। और स्प्लिट होने के बाद दोस्तों ये जो आप नंबर ऑफ शेयर्स देखोगे तो वो हो जाएंगे 28,88,64,050 ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 ईच। तो अगर आप दोस्तों अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दोगे, मैं अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो उतने ही शेयर्स आ जाएंगे जितना कंपनी यहाँ पे बता रही है। तो 5,77,777,2810 इंटू 5, तो दोस्तों ये उतने ही शेयर्स है जितने कंपनी यहाँ पे दिखा रही है। आप देखोगे तो इतने ही शेयर्स निकल के आएंगे, 28,80,64,050 शेयर्स। तो दोस्तों ये यहाँ पे कंपनी जो है स्प्लिट होने के बाद कंपनी के इतने शेयर्स हो जाएंगे और उसका प्राइस पे भी इम्पैक्ट आएगा, प्राइस भी कम हो जाएगा ताकि स्मॉल निवेशक जो है वो आगे इस कंपनी में निवेश कर पाए। तो दोस्तों अगर मैं इसके आगे फ्यूचर ग्रोथ की बात करूं तो कंपनी जो है अच्छा खासा अभी यहाँ पे रिजल्ट्स मुझे काफी शानदार देखे। लास्ट 9 मंथ्स के रिजल्ट की बात करूं, एक आध क्वार्टर हर कंपनी का कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होता रहता है, पर लेकिन ओवरऑल मुझे कंपनी के रिजल्ट्स काफी अच्छे देखे। कंपनी का जो कर्जा है वो कम है और कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आगे जाके मुझे लग रहा है कि यहाँ से और हमें स्टॉक प्राइस में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और इसका जो लास्ट जो हाई बना था 52 वीक्स का हाई, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट प्राइस टारगेट वही होगा 52 वीक्स का हाई। इनकेस अगर स्टॉक स्प्लिट नहीं हो रहा है तो अगर स्प्लिट होगा तो फिर वो उस हिसाब से फिर तब देखा जाएगा कि कितना उसमें इम्पैक्ट आ रहा है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।